हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ छठ पूजा का वीडियो। ये पूजा बिहार का महापर्व है। इस पूजा में सूर्य भगवान को हम अर्घ्य देते हैं और उनके ही नाम ये पूजा समर्पित होती है। ये देखिए, मम्मी मिट्टी का चूल्हा बना रही है अपने हाथों से। इसी मिट्टी के चूल्हे पर ही छठ पूजा का जितना भी प्रसाद है वो बनेगा, चाहे वो ठेकुआ हो, चाहे खीर हो, रोटी हो, सारा कुछ इसी चूल्हे पर बनेगा। ये देखिए, लकड़ियाँ हैं, आम की लकड़ियाँ। गेहूँ धुला गया है, अब इसे सुखा लिया जाएगा और उसे पिसवा लिया जाएगा। उसी आटे की रोटी बनेगी। छठ पूजा 4 दिन का होता है। पहला होता है नहाए खाए, फिर खरना, फिर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। तभी जाकर ये पूजा संपन्न होती है। छठ पूजा घर और परिवार की सुख समृद्धि के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए की जाती है। छठ के दौरान हवा का नियमित प्राणिक प्रवाह गुस्सा, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक भावनाओं को कम करने में मदद करती है। आज है पहला दिन, यानी कि नहाए खाए। सबसे पहले दी उठ करके, नहा करके फिर सूर्य को अर्घ्य देती हैं। उसके बाद ही आगे का दिनचर्या जैसा होता है वो स्टार्ट होता है। अर्घ देने के बाद घर की सफाई करती हैं, घर को पवित्र करती हैं। उसके बाद गंगा जी जाकर के स्नान करती हैं, गंगा जल घर लेकर आती हैं, खाने की तैयारी करती हैं। ये देखिए, हल्दी पिसा रहा है। यहाँ पर हल्दी पाउडर बिल्कुल नहीं यूज़ होता है। हल्दी घर पे खुद से पीस करके उसी का इस्तेमाल करते हैं। और फिर खाना बनने की तैयारी में लग गई। खाना बन रहा है और आज के दिन, नहाए खाए के दिन, भोजन के रूप में लौकी, चने की दाल बनती है, चावल बनता है, आलू गोभी की सब्ज़ी बनती है। ये सारा कुछ बनाने के बाद ही सबसे पहले जितनी भी छठव्रती होती हैं वो प्रसाद ग्रहण करती हैं। उसके बाद ही घर के बाकी लोग प्रसाद खाते हैं। देखिए, सारी तैयारियां चल रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, छठ व्रत ही ऐसा व्रत है जिसमें जो चाहे वो आकर के अपना योगदान दे देते हैं। वो मिल कर के मदद करते हैं और पुण्य कमाते हैं। ये देखिए, प्रसाद तैयार हो गया। अब इसे अवधि प्रसाद ग्रहण कर रही हैं। खरना। आज खरना है। आज जो भी प्रसाद बनेगा वो मिट्टी के चूल्हे पर ही बनेगा। ये देखिए, खीर के लिए दूध चढ़ा हुआ है। दी सारे फल को धो करके एक तरफ रख रही हैं। के दिन छठव्रती दिन भर का उपवास करती हैं, फिर मिट्टी के चूल्हे पर ही प्रसाद बनाती हैं। प्रसाद के रूप में गुड़ की खीर और रोटी बनती है। हमारे यहाँ 2 लोइयों की रोटी बनती है, जिसे एक दूसरे में मिला करके एक रोटी बेला जाता है। फिर सेकने के बाद दोनों को अलग करते हैं, उसे दोस्ती रोटी बोलते हैं। इस पूजा में छठव्रती की मदद सभी करते हैं क्योंकि यह बहुत ही कठिन व्रत है। खरना के दिन प्रसाद तो बनता ही है, साथ में अलग से भी खीर और रोटी बनता है, क्योंकि आज के दिन प्रसाद ग्रहण करने के लिए बहुत से लोग आते हैं। तो अकेले छठव्रती के लिए इतना सारा प्रसाद, वो भी फास्टिंग में, बनाना संभव नहीं है। इसीलिए वो थोड़ा सा प्रसाद बनाती हैं ताकि वो सभी को उसमें से मिला करके सबको खिलाया जा सके। और अलग से लोग अलग जगह पर और भी प्रसाद बनाते हैं ताकि किन्हीं को भी प्रसाद में कुछ भी ना घटे, पूरी तरह से प्रसाद सबको मिल जाए। यहाँ देखिए, बच्चे सब मिल करके रंगोली बना रहे हैं। ये देखिए, अलग से सब खीर, रोटियाँ सब बन रही है। आज के दिन छठव्रती जो प्रसाद ग्रहण करती हैं, ग्रहण करने के बाद से उनका उपवास स्टार्ट हो जाता है, जो अगले दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। फिर उसके अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। उनके बाद ही उनका उपवास खत्म होता है, तब वो छठ का प्रसाद खाती है, शरबत पीती है।
उसके बाद ही वो भोजन ग्रहण करती हैं। उनके भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के और लोग भोजन खाते हैं। देखिए यहाँ भी दूसरी रोटी बन के रेडी हो गई। ये देखिए अब खरना का तैयारी शुरू हो गया है। कलश बन रहा है, सभी पूजा पे बैठी हैं। देखिए पूजा संपन्न हुआ। अब वो एक प्लेट में थोड़ा थोड़ा प्रसाद निकाल रही, इसे अग्रासन हम कहते हैं। अग्रासन का जो भी प्रसाद निकलता है वो सिर्फ़ और सिर्फ घर के लोग ही खाते हैं। अग्रासन का प्रसाद बाहर के लोग नहीं खाते हैं। ये देखिए पूजा संपन्न हो गई और सभी को टीका लग रहा है और जितने भी छठ व्रती हैं वो अब चंद्रमा को प्रणाम कर रही हैं। आज तीसरा दिन है। आज के दिन सुबह से ही छठ व्रती मिट्टी के चूल्हे पे प्रसाद बनाना शुरू कर देती हैं। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, जिसे कई जगह लोग टिकरी बोलते हैं, वो बनते हैं और फिर चावल के आटे का लड्डू बनता है, हमारे यहाँ इसे लड़ुआ बोलते हैं। इसके अलावा चढ़ावे के रूप में लौंग, इलायची, पान सुपारी, नारियल, कच्ची हल्दी, अदरक, केला, नींबू, पानी फल सिंघाड़ा, सुथनी, मूली, सिंदूर और कई प्रकार के फल छठ प्रसाद के रूप में होते हैं। शाम में पूरी तैयारी कर बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाया जाता है। उसके बाद छठ व्रती पूरे परिवार के साथ घाट पर जाती हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। ये देखिए सूप तैयार हो रहा है। पान का पत्ता, मूली, केले सभी में पहले सिंदूर लगाया जा रहा है। सिंदूर का टीका लग रहा है और उसके बाद उसे सूप में सजाया जा रहा है। ये बद्धी है जो पूजा संपन्न होने के बाद सुबह अर्घ्य देने के बाद सबके गले में डाला जाता है। ये बतासे थे। ये देखिए ईख है। अब ये एक कपड़े में, ये एक नया कपड़ा रहता है जिस गमछी वगैरह कुछ भी, उसमें ड्राई फ्रूट्स बांध करके रखा जा रहा है। ये देखिए सारे सूप सज गए। इस साल हम लोगों ने सोचा कि कोविड बहुत ज़्यादा ही फैलता जा रहा है तो छठ पर हम लोग छत पे ही मनाते हैं। देखिए पूरे छत को हम लोगों ने डेकोरेट कर दिया, सभी जगह फ्लावर्स हैंग कर दिए, टब में पानी डाल करके फ्लावर पेटल्स डाल दिए, केले के थम को लगा दिया। ये देखिए पैरों में कलर लग रहे हैं। शाम हो गया, दौरे भी घाट पर आ गए। सारे छठ व्रती अब पानी में चले गए। अब उन्हें सिंदूर लग रहे हैं। उसके बाद वो लोग सूप लेंगी। सभी सूप लेकर के 5-5 चक्कर लगाएंगे। हर एक चक्कर पे वो रुकेंगे और हम जल ढारेंगे। ये देखिए आज छठ पूजा का तीसरा दिन है, यानी कि संध्या अर्घ। आज डूबते हुए सूर्य को हम लोग अर्घ देंगे। देखिए सभी चक्कर लगा रहे हैं और हम जल ढार रहे हैं। अर्घ तो हो गया, अब हवन हो रहा है। दिवाली हो या छठ, क्रैकर्स के बिना तो सब कुछ अधूरा है। छठ गीत गा रहे हैं सभी और अब सब देवी स्थान जा रहे हैं। यहाँ सुबह के अर्घ्य की तैयारी हो रही है।
सुबह के अर्घ्य के लिए रात में ही हम लोगों ने सोचा कि सुबह टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि सुबह में खाने की तैयारी में भी सभी लग जाते हैं, तो रात में ही सारे फल को बदल दिया जाए। सुबह के अर्घ्य के लिए संध्या के अर्घ्य में जो भी फल चढ़ते हैं वो बदल करके नए फल रखे जाते हैं। सभी में फिर से टीके लगते हैं। बस पान के पत्ते और जो सुथनी होते हैं वो वही रहते हैं, बाकी जितने भी फल्स होते हैं सभी चेंज हो जाते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हो सब कुछ बदल रहे हैं। ठेकुआ सब कुछ बदल करके नए रखा है। इसी तरह से जितने भी सूप होते हैं सभी के फल बदलते हैं। ऐसे ही छठ पर्व महापर्व और इतना कठिन पर्व नहीं होता। कठिन होने के बावजूद तैयारियां भी उतनी ही कठिन होती है। उसके बावजूद भी सभी खुशी खुशी हर साल ये पर्व करते हैं। देखिए सारे सूप तैयार हो गए। मस्ती टाइम, बोन फायर अरेंजमेंट, सभी बच्चे डांसिंग में बिज़ी। बच्चे हों, बड़े हों या छठ व्रती हों, सभी ने डांस किया। उसके बाद उन्हों तो बनता है ना, फुल ऑन मस्ती फ्रेंड्स। सुबह जल्दी जल्दी उठ करके पहले खाना बना लिया है। ये आप देख रहे हो चना, ये दौरे में डाला जाएगा। ये मैंने जल्दी जल्दी रंगोली भी बना लिया है। और अब सारी छठव्रती पानी में आ गई हैं और अब फिर से उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। आज के दिन कच्चे दूध से अर्घ्य दिया जाता है। सभी ने अर्घ्य दे दिया। आप देखे होंगे सूर्य भगवान की लालिमा दिख रही है। यहाँ पर घाट की पूजा कर रहे हैं। हम घाट पे तो गए नहीं, इसलिए गंगा माँ का मिट्टी ही ले आए, उन्हीं की सब पूजा कर रहे हैं। ये घाट पे ही किया जाता है। अब सब हवन कर रही हैं और सब अपना पास थोड़ी शरबत पी रही हैं। यहाँ सबसे पहले छठव्रती पंडित जी को दान करने के लिए अन्न निकाल दी। पकौड़े बन रहे हैं। अब सभी अपना उपवास तोड़ेंगी और भोजन ग्रहण करेंगी। इनके भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के और सदस्य भोजन करेंगे।